जंगल की है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर मिलकर टिंकी इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बड़े से बरगद का पेड़ जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो चलो हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, तुम तने में जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पर लग जाती है। बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद के तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारे अंडे टूट गए। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी, तोताराम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। प्रिय बंटी कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी और बंटी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वही कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। नहीं टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगी।